हेलो एवरीवन। हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करना सीख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और हमने क्या किया, हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, हमने क्या देखा था कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके लेंगे और उन सब की नेमिंग करना जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप लेंगे हम अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। ठीक है, R क्या है? R इज अ हाइड्रोकार्बन पार्ट। OH फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? अल्कोहल। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं? इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओल। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हम नेमिंग करते कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हम लगाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम लगाते हैं वर्ड रूट, फिर हम लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर हम लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। राइट, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है कोई? नहीं है। साइक्लो बाइसाइक्लो है? नहीं है। वर्ड रूट लगाएंगे, वर्ड रूट हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम की चेन है, यही है लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है? दो। दो के लिए हम वुड यूज करेंगे इथ। प्राइमरी सफिक्स क्या था कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या था? सेकेंडरी सफिक्स इज फंक्शनल ग्रुप। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कौन से सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं? ओल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। और मैंने बताया था जब भी हम फंक्शनल ग्रुप किससे स्टार्ट हो रहा हो, किसी भी वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, दैट इज AEIOU, या फिर उसके स्टार्टिंग में Y आ रहा हो, तो हम आगे वाला E जो है वो हटा देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे वाला E जो है हम हटा देंगे, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम रहेगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। हम ऐसे करते हैं इसकी नेमिंग। हम कुछ और एग्जांपल्स जो है वो और देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है ये। ठीक है, तो नेमिंग का फर्स्ट रूल तो जैसे हमारे पास है, ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो है हमारा वही रहता है क्या, कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन हमारे पास ये वाली है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन हमारे पास ये वाली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या कहता है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, उसे क्या मिलना चाहिए? उसे हमेशा कैसा मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को जो है हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है नेमिंग हम यहाँ नंबरिंग जो है वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। क्यों? अगर यहाँ से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को फोर्थ नंबर मिलेगा, जो कि गलत है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करता है, हमें सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देखना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में देखना है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसे क्या मिलना चाहिए? हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ही हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा? लोएस्ट नंबर मिलेगा। इसलिए हम नंबरिंग जो है यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो अब ये दोनों मिथाइल जो चैन के अंदर नहीं आ पाए, तो ये क्या एक्ट करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट है कौन से पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 2, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं ना, 2 2 डाई मिथाइल। ये हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, फिर क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट 4 कार्बन है, 4 बार कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में हम लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओल, तो यहाँ पे लगा देंगे ओल। अब ये ओ से शुरू होता है, यहाँ का ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोल। का नाम रहेगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोल। एक एग्जांपल जो है वो और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये, जैसे कि हमारे पास है ये। ठीक है, हमारे पास है ये। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग जो है वो यहाँ से करेंगे। क्यों? अगर मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग करूँ तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। जबकि हमारे पास रूल क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है। मीन्स फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कैसा नंबर मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या रहेगी? सही रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्या नाम रहेगा इसका? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? 2 पे प्रेजेंट है, तो हम हमेशा नंबरिंग क्या लगाएंगे? उसके
आगे रखेंगे तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा ब्यूटेन 2 ओल। हम फंक्शनल ग्रुप की जो नंबरिंग है वो हमेशा उसके आगे रखते हैं, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन 2 ओल, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन 2 ओल। ओके, ऑलराइट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से जो है हमें और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये, ओके, ये हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, जैसे मैंने यहाँ से नंबरिंग करी, ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 3। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अगर मैंने ऊपर वाली नंबरिंग करी तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिला। ठीक है, बट अगर मैं नीचे से नंबरिंग करी तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमें ट्राई करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, तो अगर हम ऊपर से नेमिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, बट हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है, हमें सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप का, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। उसके बाद हमें देखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में देखना हमें सब्स्टिट्यूएंट का। मींस हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास जो ऊपर वाली नंबरिंग गलत होगी, नीचे वाली सही होगी। क्यों? क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो नीचे वाली नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग हमारे पास क्या है, सही है। ओके, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये 2 कार्बन हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है, तो 5 5 डाई मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट 5 5 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट कितने, 7 7 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हैप, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स इज टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन हेप्टेन, सेकेंडरी सफिक्स इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, क्या यूज करेंगे, ओल, कौन से पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, तो आगे लगा देंगे 3। अभी ओ से शुरू होता है तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 5 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 3 ओल। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है, मान लो ये 4 5, यहाँ पे है CH5, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ओके, OH। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या देना है, लोएस्ट नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है, हमें लोएस्ट नंबर देना है, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से करी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये तो हमारे पास क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, ये नहीं है, हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि C2H5, अगर मैं इसे खोल के लिखूँ क्या बन जाएगा, CH2 CH3। अगर मैं, ये तो हमारे पास 9 कार्बन की चेन बनी है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो हमारे पास क्या बन रही है, 8 9 10 कार्बन की चेन बन रही है, राइट। तो हमें क्या लेना होता है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 8 9 10, ये नहीं काउंट होगा, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, हमारे पास 6 और 8 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 6 8 डाई मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। 10 कार्बन के लिए यूज करेंगे डेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, 3 होल 3 होल, ये ई जो है यहाँ से हटा दें। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल मेरे पास है C2H5 CH3। ठीक है, अब मेरे पास ये है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो अब यहाँ पे देखो 6 मेंबर्ड की है हमारे पास मनी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास मिथाइल, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, सॉरी ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, मिथाइल। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, और ये कौन सी पोजीशन पे, 4th पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4 इथाइल लिखेंगे, फिर 2 मिथाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, ई पहले आता है तो 4 इथाइल 2 मिथाइल। अब 6 कार्बन के लिए तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप होल 1, इसका नाम रहेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 1 होल।
ओके, आया समझ में? अब एक और देखते हैं। अब है हमारे पास ये, ठीक है। अब प्रायोरिटी देखते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ से नेमिंग करी, यहाँ से नंबरिंग करी, तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 पोजीशन, बस यहाँ से करी तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 3 नंबर। बट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है, हमेशा हमें पहले सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो नीचे वाली नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर, तो ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। हमेशा क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देनी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास नेम क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 5 कार्बन के यूज करेंगे पेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है, तो कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो पेंट 3 इन 2 पोजीशन पे हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। ई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है तो ई को हटा देंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा पेंट 3 इन 2 ऑल। आया समझ में? ओके, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर मेरे पास दो ऐसे प्रेजेंट हो, दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसका नाम क्या होगा, कुछ नहीं, ये हमने चैन सिलेक्ट करी, लॉन्गेस्ट कार्बन ये बन रही है, तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन के लिए यूज करेंगे इथेन, दो है तो 1 2 डाई ओइक एसिड, डाई, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, इसका नाम रहेगा, दो कार्बन के लिए यूज करेंगे इथेन। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 और 2 है, तो 1 2 डाई। अब यहाँ से ई नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी से शुरू हो रही है, ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा इथेन 1 2 डाई। ओके, आई होप आपको जो है अल्कोहल का नेमिंग समझ में आया होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं OH से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं रखते हैं ओल, और इसमें जो है हमें क्या करना होता है, हमेशा इसे लोएस्ट नंबर देना होता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। भले ही हमें हमेशा क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आया समझ में? एक दो एग्जांपल जो है इसके हम और देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास है ये, मेरे पास है ये, ठीक है। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो हम नेमिंग यहाँ से नहीं करेंगे, क्यों, हम नेमिंग करेंगे यहाँ से, प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, 1 2 4 5, ठीक है। ये बनी हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, कौन से पोजीशन पे, 3 मिथाइल, ठीक है। फिर कितने कार्बन की चेन है, 5, 5 के लिए यूज करेंगे पेंट। अब 4 पोजीशन पे आएगा आइन और ओल, फर्स्ट ओल। अब ये ओ से शुरू होते हैं, यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल पेंट 4 इन 1। अब 1 पोजीशन हम लिखना चाहें या ना लिखना चाहिए, हमारी मर्जी है। 1 पोजीशन को चाहे तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट 2 3 4 5 होते ही हमें लिखनी होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 4 इन 1 होल, जो है इसका नेम रहेगा। ओके, ऑलराइट, आया समझ में? आई होप अल्कोहल की नेमिंग जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। वहीं अगर मान लो ऐसा हो जाए, हमारे पास डायोल की भी मैं एक नेमिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये, के लिए हम क्या नेमिंग करेंगे, कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए। अब इसकी नंबरिंग देखो, 1 2 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सेन 1 3 एंड 6 ट्राई, ये इसका नाम रह जाएगा, ठीक है, हेक्सेन 1 3 6 ट्राई ओल। ओके, आई होप आप लोगों को जो है अल्कोहल की नेमिंग समझ में आई होगी, ठीक है। उसमें साइक्लिक अल्कोहल भी होता है, वो सब हम अलग से देखेंगे, उसमें जो हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, ठीक है सब। तो एलिफेटिक अल्कोहल की नेमिंग जो है यहाँ पे हमें हमारी खत्म होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी जो है हमने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें साइक्लिक अल्कोहल रहता है, वो हम लास्ट में करेंगे, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की नोमेनक्लेचर पढ़ना शुरू करेंगे, उसी में जो हम साइक्लिक अल्कोहल के बारे में भी पढ़ेंगे कि हम साइक्लिक अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा अल्कोहल हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, कौन सा, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्डिहाइड।
दैट इज एल्डी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप शुरू करते हैं, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एल्डिहाइड इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल। ओके, एल्डिहाइड स्ट्रक्चर रहता है इसका आर सी ओ एच, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल। ठीक है, अभी जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड जो है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है मींस, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है मींस इसका ये है कि ये हमेशा कहाँ रहेगा? चैन की स्टार्टिंग में ही रहेगा। ये हमेशा चैन की स्टार्टिंग में रहेगा, और इस हमेशा जो है नंबरिंग जो है इसी से ही शुरू होगी। हमेशा नंबरिंग जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप से ही शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये। ठीक है, तो नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड वाले कार्बन से ही शुरू होगी, हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलवेज नंबरिंग जो है वो एल्डिहाइड कार्बन को ही 1 नंबर मिलेगा, जैसे 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए यूज करेंगे हम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। के बाद फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं मल, तो यहाँ पे आ जाएगा लब। एक है वोवल है तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि एल्डिहाइड जो होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। हमेशा नंबरिंग जो होती है वो एल्डिहाइड के कार्बन से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके कुछ और हम जो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है ये। ठीक है, तो अब नंबरिंग जो हमेशा एल्डिहाइड कार्बन से ही शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे? 3 पोजीशन पे, तो इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए यूज करेंगे हम पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, तो इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है ये। ठीक है, हमारे पास है ये। ओके, हमें इसका नेमिंग करनी है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब आप बोलोगे ये वाली चेन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, 1 2 4 5 6 7 8 9 कार्बन की। ये वाली चेन सिलेक्ट कर ले, बट नहीं, ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। चैन की नेमिंग हमेशा इसी से ही शुरू होगी, तो फर्स्ट नंबर जो हमारे एल्डिहाइड कार्बन को ही मिलेगा। उसके बाद देखो 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास जो ये वाली चैन बनेगी। ओके, ये वाली चैन बनेगी, ये वाली चैन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो ग्रुप है, ये जो रह गया, ये एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या रहेगा? इसका नेम रहेगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है? प्रोपाइल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के आगे हमेशा वाई एल प्रोपाइल लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट? फोर्थ, सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 प्रोपाइल। कितने कार्बन की चैन है? 7 कार्बन की। 7 कार्बन के लिए यूज करेंगे हैप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। सीएचओ के लिए यूज करेंगे अल, तो इसका नाम बनेगा 2 प्रोपाइल हेप्टेनल। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि सीएचओ जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसमें जो नेमिंग है, हम हमेशा एल्डिहाइड कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देते हैं। ओके, अब इस फंक्शनल ग्रुप के कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, अब जैसे ये है। यस, ठीक है, हमें इसकी नेमिंग करनी है। ओके, तो अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, पहली बात तो सी एच ओ क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा नेमिंग यहीं से शुरू हुई, हमेशा नंबरिंग जो है यहीं से शुरू होगी। मैंने अभी एग्जांपल से बताया। और दूसरा, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है सब्स्टिट्यूएंट को। मीन्स हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर दें। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर नहीं मिलेगा। हमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप को क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है। मीन सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ये क्या है?
ये देखो साइकिल है ना, तो साइकिल के लिए वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। अब 1 2 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम प्रोप। अब इसके अंदर देखो, इस साइकिल के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन। अब इसका नाम क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। और ये कौन से पोजीशन पे, 3, तो आगे इसकी पोजीशन लगेंगे 3 साइक्लोप्रोपेन। ओके, फिर उसके बाद देखो कितने कार्बन की चेन है, 5, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। अब डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो 3 इन। और लास्ट में आ जाएगा अल। अल किस लिए लगाया, फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे अल है तो यहाँ से ई गायब हो जाएगा, तो इसका नाम रहेगा 3 साइक्लोप्रोपेन पेंट बी ई नल। ओके, आए समझ में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, और इसके जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे ना, उतने इजीली जो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे है हमारे पास, ये वाला तो हो गया ना, दूसरा देखते हैं। हमें जो इसकी नेमिंग करनी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, 1 नंबर इसे मिलेगा, 2 इसे मिलेगा, 3 इसे मिलेगा, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसकी नेमिंग करते हैं, कि नेमिंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, लिख लिया 2। अब देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन मेन कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, उसे देते हैं हम नंबर 1, इसे देंगे नंबर 2, इसे देंगे नंबर 3 और इसे देंगे नंबर 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो इसकी हम नेमिंग क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट इज 3 ब्रोमो। अब ये क्या है, साइकिल बनी हुई है तो साइक्लो, 4 कार्बन की है तो ब्यूट। अब इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ब्यूट 2 इन। और साथ में लगाएंगे वाई एल। आइल क्यों लगाया हमने, आइल हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट की एंडिंग हम हमेशा वाई एल आइल के साथ करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 पोजीशन पे ये था। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी हमें नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था कि जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच्ड है उसे हम देते हैं नंबर 1 2 3 और 4। अब वे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी, तो 3 पे ब्रोमो है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं। तो उसमें मैंने अल्काइल हलाइड का भी बताया था, जैसे ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमो है ना, तो ब्रोमो क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो पहले आएगा, आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, इसे पहले लगाया। 3 पोजीशन पे था तो 3 ब्रोमो। अब ये साइकिल बनी हुई, तो साइक्लो, 4 कार्बन के है तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, टू टू पोजीशन पे, तो 2 इन आइल। आइल इसलिए लगाया क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, ये हो गया हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सब एल्डिहाइड का अल। तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया 2 3 ब्रोमोसाइक्लोब्यूट 2 इन अल प्रोपेनल। ओके, ऑलराइट। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास ये है, मान लो अगर मैं बोलूं इसकी नेमिंग जो है हमें करनी है, इसके साथ अटैच, इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 1, ये वाली चेन बन गई ना हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनी है, मान लो एच ओ एच ओ एच ओ। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करूंगी तो ये तो 4 कार्बन की बनेगी ना, 1 2। हमें तो लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी होती है, तो हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, बी सी एच ओ, तो क्या हुआ, चैन में नहीं आया। तो जब भी कोई ग्रुप चैन में नहीं आता तो वो क्या एक्ट करता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, राइट। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा।
है। तो जब भी एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं ना, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं फॉरमाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे, तो 1 2 3, 3 पोजीशन पे, तो 3 फॉरमाइल। कार्बन की चेन है 5, 5 के लिए यूज करेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 1 5 पोजीशन पे डाई अल। दो किस लिए, क्योंकि दो एल्डिहाइड थे, तो 1 और 5 पोजीशन पे थे, तो 1 और 5 डाई अल। ये होगा इसका नाम 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 5 डाई अल। नहीं, ये इसका नाम नहीं होगा, ये क्या है, रोंग है। क्यों, क्योंकि IUPAC ने बोला कि इस ग्रुप को क्यों छोड़ा, इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्यों नाइंसाफी की, इसको ही क्यों छोड़ा, इसको क्यों नहीं छोड़ा, इसको क्यों नहीं छोड़ा, ये तीनों तो सेम है ना, तो इसको क्यों छोड़ा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये लेंगे मेन चैन ली, प्रोप, एन। अब देखो 1 2 3, 3 पोजीशन पे 1 2 3 ट्राई अल, ये लिखते, 3 पोजीशन पे थे ना एल्डिहाइड ग्रुप, 1 2 3 पोजीशन पे थे, तो क्या करो हमने, IUPAC ने बोला कि इस ग्रुप के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की, इन दो को ले लिया, इसको नहीं लिया, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला तीनों को ही छोड़ दो, तीनों को ही छोड़ दो, तीनों को ही मेन चैन में मत लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों में से किसी को भी मेन चैन में नहीं लिया, ये किया। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 2 3 1 2 3 ट्राई अल लगा दिया, ये सही है। ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया, अल। अल हमने कब यूज किया था, अल हमने तब यूज किया था जब हमने एल्डिहाइड कार्बन को मेन चैन में इंक्लूड किया। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, हमने सब में एल्डिहाइड कार्बन को मेन चैन में इंक्लूड किया है, तभी हमने अल लगाया। ठीक है, मेन चैन में इसको इंक्लूड किया है, तभी हमने अल लगाया। ठीक है, तो इसके अंदर तो हमने एल्डिहाइड ग्रुप को मेन चैन में इंक्लूड ही नहीं किया, तो हम अल कैसे लगा सकते हैं, तो हम नहीं लगाएंगे। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो इसकी नेमिंग कुछ ऐसे होगी, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास मनी मेन चैन, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए यूज करेंगे हम प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब 1 2 3, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या होगा, हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को, जब भी हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को मेन चैन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्राई कार्बल्डिहाइड। हम अल यूज तभी करेंगे एल्डिहाइड के लिए जब वो क्या हो, मेन चैन में इंक्लूड हो रहा हो। ठीक है, अभी ये मेन चैन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमने अल यूज ना करके क्या यूज किया, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, और ये नेमिंग तभी होगी जब हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जब क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। अब अगर मैं पूछूं कि इसका नेम क्या होगा, जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एच ओ एच ओ H2 एच ओ, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम हम कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। पहले जो हम जिसकी बात कर रहे थे वो ये था। ठीक है, ये क्या था, सिमेट्रिकल था, ये क्या था, सिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हमारे पास क्या, लॉन्गेस्ट चेन बनी, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये ग्रुप जो है, अब ये ग्रुप जो है हमारे पास क्या एक्ट करेगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा। अब ये ग्रुप जो है हमारे पास एज अ सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा था, जब भी हम ट्राई कार्बल्डिहाइड का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा। बट इस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, अब ये पूरा ग्रुप जो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, जो कार्बन के साथ अटैच्ड है 1, राइट, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास होगी मेन चेन। अब ये 3 पोजीशन पे क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये, जब भी मैंने अभी बताया, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं, फॉरमाइल। ठीक है, तो ये हो गया CHO फॉरमाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल, तो 3
फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, 5 कार्बन के लिए तो पेंट। अब देखो, अब ये वाले दोनों एल्डिहाइड जो हमारे पास मेन चेन में इंक्लूड है ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अल, डाई अल। ये जो है अल सफिक्स को यूज किया, तो इसका नाम रहेगा 3 फॉर्माइल मिथाइल पेंट 1,5 डाई अल। ठीक है, अब ये पूछोगे 3 फॉर्माइल पेंटाइल कैसा है। जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नेमिंग करनी है तो कैसे करोगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना इस ग्रुप का, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, क्लोरो 2 कार्बन है तो ये सिंगल बॉन्ड है तो ए, क्लोरो इथेन। ठीक है, तो वैसे ही अब देखो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहा है तो इसको पहले लिखेंगे, और एक कार्बन है तो मिथाइल लिया है हमने। ओके, अब मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट 1,5 डाई। अब एल्डिहाइड के ये दोनों ग्रुप मेन चेन में इंक्लूड है, इसलिए हमने लिख दिया अल, डाई अल। ऑलराइट, आया समझ में। इस केस में और इस केस में समझ में आया, जब भी क्या होता है हमारे पास एल्डिहाइड क्या आ जाता है, सिमेट्रिकल आ जाता है, और हमारे पास एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, मेन चेन में इंक्लूड ना करके उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा था। हम एक केस में और ट्राई कार्बल्डिहाइड सॉरी कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करते हैं, कब, उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास क्या होता है, ये जो है कार्बल्डिहाइड ग्रुप जो है साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना, साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तब भी हम CHO के लिए कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना ही सीखो, जब भी हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तब, और एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम जो है कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हमने अभी। ठीक है, तो अभी हमारा एल्डिहाइड की नेमिंग आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है ये, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल। ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसकी चैन की नंबरिंग जो है हमेशा इसी से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, चैन की नंबरिंग हमेशा इसी ग्रुप से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल भी देखे और देखा कि सिमेट्रिकल अल्केन जब भी होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है, दैट इज कीटोन। कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे RCOR। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है, एल्डिहाइड में इस R ग्रुप की जगह क्या था, H था, कीटोन में क्या आता है, R आता है। ठीक है, इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज ओन। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, इसका कॉमन नेम कैसे यूज करते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है ना, इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्काइल अल्काइल कीटोन। हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं ऐसे अल्काइल अल्काइल कीटोन, और IUPAC नेम में क्या लगाते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स ओन। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये, मुझे इसकी नेमिंग करनी है, इसका मुझे कॉमन नेम भी बताना है, इसका मुझे IUPAC नेम भी। इसका कॉमन नेम हम कैसे करते हैं, अल्काइल अल्काइल कीटोन। देखो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, इसके इस तरफ कौन सा ग्रुप है, कितने कार्बन है, वन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, तो अल्काइल यानी मिथाइल। इस तरफ देखो, अब इस कीटोन के इस तरफ वाली होगी, अब इस तरफ की बात करते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, विथ, तो मिथाइल, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, कीटोन। इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, मिथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, अब IUPAC की बात करते हैं। IUPAC हम इसे नंबर देंगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कीटोन कौन से नंबर पे आना है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो प्रोपेन 2 ऑन। तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा, प्रोपेन 2 ऑन जो है इसका IUPAC नेम रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मेरे पास है ये। ठीक है, अब मुझे जो है इसका कॉमन नेम भी बताना है और मुझे जो है इसका IUPAC नेम भी बताना है। तो कॉमन नेम क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्यों लिखेंगे, पहले ये ई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, बट ये तो कॉमन नेम है, कॉमन नेम में कोई अल्फाबेटिकली का ऑर्डर नहीं रहता है, ये अल्फाबेटिकली हम यूज करते हैं किसमें, IUPAC का नेम रूल है ये। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक तरफ कौन सा है, कैसे करते हैं कॉमन नेम, अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो एक तरफ क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम इथाइल, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे इथ। अब इस तरफ कितना, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मिथ मिथ, तो मिथाइल।
तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अब बात करते हैं इसके IUPAC। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। यहाँ से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से करेंगे तो कीटोन को 2 नंबर मिलेगा, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो कीटोन को 3 नंबर मिलता है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए यूज किया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे? 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ऑन इसका जो है IUPAC नेम रह जाएगा। ओके, आया समझ में? ब्यूटेन कीटोन का एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अब इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, इसका कॉमन नेम बताना है मुझे। अब इस कंपाउंड का जो है मुझे कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताना है। कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताने हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं कॉमन नेम की। तो यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमने यूज कर लिया इथाइल। ठीक है, अब ये कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिख दो प्रोपाइल। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रो, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रोपाइल। राइट, तो ये होगा गलत। क्यों? क्योंकि प्रोपाइल तो ये होता है, प्रोपाइल ग्रुप तो ये होता है ना। ये इथाइल हो गया, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल ग्रुप तो ये होता है। जबकि यहाँ पे तो क्या है? यहाँ इस वाले कार्बन के साथ ये अटैच्ड है, तो ये कौन सा ग्रुप है? तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो। जब भी हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड नंबर के कार्बन के साथ कुछ अटैच्ड होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं आइसो ग्रुप है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ऑलराइट, अब बात करते हैं IUPAC नेम। तो उसमें नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये वाली नेमिंग सही है कि 1 2 3 4 5? कौन सी नेमिंग सही है? नीचे वाली नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों ही नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को तो सेम ही नंबर मिले हैं ना, 3 3। चाहे हम ऊपर से करें, देखो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लोएस्ट नंबर देना है। राइट, हमारी प्रायोरिटी रहती है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखो हम चाहे नंबरिंग यहाँ से करें चाहे नंबरिंग यहाँ से करें, फंक्शनल ग्रुप को तो सेम ही नंबर मिल रहे 3 3। ठीक है, तो हम वो वाली नंबरिंग चूज करेंगे ना जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिले। देखो हमारे पास चैन जो है वो ये वाली रहेगी। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो यहाँ पे अटैच्ड है ये तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा ना। तो नीचे वाले केस में फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों ही केस में 3 नंबर मिल रहे हैं, बट जब हम नीचे वाली नंबरिंग कर रही है तो उस केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल रहा है? लोअर नंबर मिल रहा है। इसलिए हम नीचे वाली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अब इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट होगा 2 पोजीशन पे, तो 2 1 कार्बन है तो 2 मिथाइल। अब 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए यूज किया पेंट, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे एन। 3 पोजीशन पे क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो 3, तो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास? 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन जो है इसका नेम बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया कि कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? RCO, R से इसके सेकेंडरी सुफिक्स यूज करते हैं अन। कॉमन नेम रहता है इसका अल्काइल, अल्काइल कीटोन, और इसका कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखे। ओके, ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड H से, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी ओइक एसिड। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारे पास ये है। ठीक है, अब पहले देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट लाइक एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। Just like aldehyde, carboxylic acid is also a terminal functional group. Terminal functional group क्या होता है? Terminal functional group वो होता है जो हमेशा चैन की कहाँ आएंगे? जो हमेशा चैन के स्टार्टिंग में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। हमेशा जो नंबरिंग होती है वो इन्हीं से ही शुरू होती है।
ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एक तो हमने अभी पढ़ा एल्डिहाइड, ठीक है, सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद आता है एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, ये भी क्या हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें भी हमेशा क्या होगा, हमेशा चेन की स्टार्टिंग में आएगा, नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू होगी, मींस इसे नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, और कौन से और होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, और कौन सा होगा, एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक होता है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये हमेशा चैन के कहाँ आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, और हमेशा जो नंबरिंग है हम हमेशा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर इसे ही मिलेगा, 2 नंबर इसे मिलेगा। ठीक है, अब 2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इथ, तो हमने लगाया इथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड, तो हम लगाएंगे ओइक एसिड। उसके बाद क्या था, अगर फंक्शनल ग्रुप या फिर सेकेंडरी सफिक्स कह लो ए आई ओ यू से शुरू हो रहा हो, तो हम इस वाले ई को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होगा, इसका नेम होगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल मान लो हमें नेमिंग करनी है इसकी, एच डबल बॉन्ड एच, एच, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो भले ही देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या कहता है कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। चलो यहाँ पे एक और ये लगा, ठीक है, और लास्ट में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम, और COH के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो मीन्स नंबरिंग जो है वो यहीं से ही शुरू हो। ठीक है, नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू हो। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये बनी। अब ये क्या है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ये। ठीक है, तो इसका नेम क्या बनेगा, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने का तरीका क्या बताया था, ये जो कार्बन है जो मेन चेन से अटैच्ड है उसे देंगे हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो ये 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट, तो 2। अब इसमें 2 2 2 पोजीशन पे ना 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल। ठीक है, 2 पोजीशन पे था तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। के बाद ये हमारे पास मेन चेन 5 कार्बन की है, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे इन, कौन सी पोजीशन पे, 4th पे, तो 4 इन। के बाद 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ है तो यहाँ से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। अभी 1 पोजीशन मर्जी होती है, लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई नीड नहीं होती है, आपका मन करे तो लगा दो, नहीं मन करे तो मत लगाओ। ओके, आए समझ में। और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। और एग्जांपल मेरे पास है ये डबल बॉन्ड सी एच ओ एच का क्या नाम रहेगा, तो देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से नेमिंग शुरू होगी, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 और 1 और 4 पोजीशन पे है ना 1 4 डाई 2 है तो डाई ओइक एसिड। अब हम यहाँ से ई को गायब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, डाई आ रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है COH COH OOH, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है। अब ये इसका क्या करेंगे, ये क्या है, ये तो चैन में आ ही नहीं रहा, तो इसको क्या करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे तो उसके लिए हम जो
प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी कार्बोक्सी। इसका नाम क्या होना चाहिए था, 3 कार्बोक्सी। 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट के बाद फर्स्ट और 5 पोजीशन पे है पेंट एन होएगा, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ये होना चाहिए था, बट ये गलत है। क्यों? सेम हमने एल्डिहाइड में भी देखा था, जब भी हमारे पास क्या हो, आईयूपीएसी ने सेम वही बात बोली कि यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्यों छोड़ा, इसको क्यों नहीं छोड़ा, इसको क्यों नहीं छोड़ा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि हमारे पास क्या हो जाए कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सेम जैसे कि हमने एल्डिहाइड में देखा था। हमारे पास ये है, हमारे पास ये हम क्या करेंगे, इन 3 कार्बन को लेंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ओइक एसिड। ये भी क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि ओइक एसिड हम कम लगाते थे, ओइक एसिड हम तब लगाते थे जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है चैन का पार्ट होता था, बट यहाँ पे क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैन का पार्ट है, नहीं है, तो ओइक एसिड नहीं लगेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हमने एल्डिहाइड में देखा था कि हमने जब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, जब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था तो उसके लिए हमने कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज किया था, राइट। सिमिलरली अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम होगा, अब क्योंकि क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक वर्ड हम कब यूज करेंगे, जब मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल हो। यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल क्या था, सिमेट्रिकल था, सिमेट्री थी इसमें, बट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे से बनी 5 कार्बन की। अब ये क्या एक्ट करेगा, अब जो भी पार्ट चैन का पार्ट नहीं बन पाता वो क्या एक्ट करता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 3। अब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी कार्बोक्सी। ठीक है, दैट विल बी कार्बोक्सी। अब यहाँ पे कार्बोक्सी और ये क्या है, 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो हम लगाएंगे आइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी मिथाइल। तो थर्ड पोजीशन पे हमारे क्या, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट विल बी कार्बोक्सी मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 1 और 5 पोजीशन पे 1,5 डाई ओइक एसिड, 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, दैट विल बी नेम। तो इस वाले मॉलिक्यूल में और इस वाले मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आया। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल हो। जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, तीनों को छोड़ देते हैं और उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट विल बी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बट जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह गया वो क्या एक्ट करता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और एग्जांपल अगर हमें नेमिंग करनी है इसकी। ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है, कैसे होगी, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो 1। ठीक है, अब इधर जाए कि इधर जाए, अगर हम इधर जाते हैं तो चैन बन रही है 4 कार्बन की। ठीक है, बट अगर मैं इस तरफ जाऊं 1, 2, 3, 4, 5 तो चैन बन रही है 5 कार्बन की, और हमें लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये चैन सिलेक्ट करेंगे कि ये वाली चैन सिलेक्ट करेंगे, हम ये वाली चैन सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को क्या ले, हमारी प्रिंसिपल चैन के अंदर इंक्लूड करें। भले ही चैन क्या बन रही हो, छोटी बन रही हो, वो चलेगा, बट हमें ट्राई करना है कि हम फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को क्या ले, अपनी प्रिंसिपल चैन के अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, तो जो हमारे पास मेन चेन बनेगी वो हमारे पास ये वाली बनेगी, तो ये क्या एक्ट करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पोजीशन पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रो, तो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा 2 प्रोपाइल।
4 कार्बन की क्या चेन है, तो 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट। 3 डबल बॉन्ड है तो इन और ओइक एसिड। अब यहाँ पे O है तो यहाँ से E हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। ओके, ऑलराइट, आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आज की इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने 4 फंक्शनल ग्रुप करे। फर्स्ट पढ़ा हमने अल्कोहल, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं मोल। सेकेंड हमने देखा कौन सा, एल्डिहाइड, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOH से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी अल। थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमने देखा कीटोन, इसके लिए हम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOR से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी ओन। फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने देखा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OH से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी ओइक एसिड। ठीक है, हमने 4 फंक्शनल ग्रुप आज देखे। ठीक है, और उसमें से जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, दैट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। हमेशा चैन की कहाँ आता है, स्टार्टिंग में आता है, हमेशा नंबरिंग जो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हमने 4 फंक्शनल ग्रुप कवर किए हैं, बाकी के फंक्शनल ग्रुप जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।